Very good morning to all my lovely Patans. So, I am back with your computer class, and today we are going to do the question answers of chapter 3 Windows Customizing and Personalizing. So, everyone just take out your computer notebooks, write down today's date, write down chapter 3, its name, and just write down the question 1. Okay, so let's start the question answers now. So now we'll start. Okay, so write down today's date. Today is 17.5.21, chapter 3 Windows Customizing and Personalizing. Then skip 2 lines and write down E part, answer the following questions. And after writing this, you have to skip one more line and then write down the first question. What are the features of Windows 7? Windows 7 की क्या क्या फीचर्स हैं, सो ये आपको यहाँ पे बताना है. सो द फीचर्स ऑफ Windows 7 आर, फीचर्स मीन्स विशेषताएँ, इम्पॉर्टेंट क्या है Windows 7 से रिलेटेड, दैट. ओके, सो विल राइट हियर इन पॉइंट. सो एवरीवन कीप राइटिंग विद मी and write in a neat and clean and beautiful handwriting. So we'll start writing the features. So first is, we can add or pin an application on the start menu. Then add or pin an application or any program on the taskbar. Then switching between application, switching between the applications using taskbar, and then show desktop using arrow peak. So these are the features of Windows 7. Add or pin an application on the start menu means when you will click on the start button, the start menu will appear here. सो स्टार्ट मेन्यू पे अगर आप कोई भी प्रोग्राम जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हो और आप उसको ऐड करना चाहते हो, सो यू कैन ऐड, लाइक हियर यू कैन सी, यहाँ पे हमने ऐड कर रखा है स्क्रैच, टक्स पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम. सो दिस वे वी कैन ऐड एनी प्रोग्राम ऑन द स्टार्ट मेन्यू. ओके, विंडोज़ 10 में राइट साइड पे टाइल्स की फॉर्म में वो ऐड होते हैं, और विंडो 7 में आपके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपके ऐड होके आएंगे आपको. ओके, देन वी हैव ऐड और पिन एन एप्लीकेशन ऑन द टास्क बार. टास्क बार पे अगर कोई भी आप एप्लीकेशन या प्रोग्राम ऐड करना चाहते हो, सो इन दैट केस यू कैन डू दैट. यू हैव टू जस्ट ओपन दैट पर्टिकुलर program, right click on it and then click on the more option, and unpin from taskbar आ रहा है अभी, बिकॉज हमने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को टास्कबार पे पिन कर रखा है. लाइक सपोज़ कोई हम ऐसा चूज़ करते हैं प्रोग्राम जो हमने नहीं पिन किया हुआ है, लाइक गूगल क्रोम है. ओके, क्लिक ऑन द मोर ऑप्शन, देन यू कैन सी पिन टू टास्क बार. पिन टू टास्क बार का ऑप्शन है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखो टास्क बार पे इसका आइकन आ जाएगा. यू कैन सी हियर इज़ द आइकन. ओके, सो इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम टास्क बार पे या फिर स्टार्ट मेन्यू पे ऐड कर सकते हैं. स्विचिंग बिटवीन एप्लीकेशन यूजिंग टास्क बार मीन्स जब आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस ओपन करते हैं और उन पर वर्क करते हैं, तो उनमें स्विच आप कैसे करेंगे. लाइक सपोज़ राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
तो अभी मुझे और कोई प्रोग्राम ओपन करना है. सपोज आई हैव ओपन द क्रोम. सो हाउ आई कैन डू दैट? सो लाइक दिस इज़ द वर्ड. अब मुझे गूगल क्रोम ओपन करना है. सो व्हाट यू विल डू, ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द क्रोम आइकन ऑन टास्क बार. पॉइंटर को टास्क बार पे जो क्रोम का आइकन है उस पर लेके आएंगे, क्लिक करेंगे एंड यू विल सी द गूगल क्रोम विंडो विल appear in front of your screen. Okay, if again you want to go on the Microsoft Word, so again bring the pointer on Word icon on the taskbar, click and you will get your Word window back. Okay, then show desktop using arrow peak. arrow peak is a feature जिससे हम जब चाहें हम डेस्कटॉप को देख सकते हैं. आपका यहाँ पे एक्सट्रीम बिल्कुल कॉर्नर पे ये दिस इज़ द शो डेस्कटॉप बटन और एरो पीक बटन. सो जैसे ही आप माउस पॉइंटर को इस बटन पे लेके आएंगे, आपकी जितनी भी ओपन विंडोज़ हैं सारी मिनिमाइज़ हो जाएंगी और आपको सिर्फ डेस्कटॉप नज़र आएगा. यू विल सी हियर, आई ब्रिंग द पॉइंटर ऑन इट, क्लिक, सी आपकी सारी विंडोज़ मिनिमाइज़ हो गई हैं. टास्क बार पे आप देख सकते हैं इनके नीचे ब्लू लाइन आ रखी है. It means they are minimized. And if you want your windows back, again click on the show desktop button and you will get your window back. Okay, so these are the features of Windows 7. Now after writing this answer, just leave one line and write down the second question. What does start menu contain? Start menu में क्या क्या होता है. Okay, हम किस लिए यूज़ करते हैं वो नहीं बताना है, हमें बताना है कि स्टार्ट बटन में स्टार्ट मेन्यू में एक्चुअली होता क्या है. ओके, क्या क्या चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं. सो राइट हियर, स्टार्ट मेन्यू contains all programs button and frequently used applications on the left side and shortcuts for location using shortcuts for locations and shutdown button on the right side. ओके, सो स्टार्ट मेन्यू जब आप ओपन करोगे तो आपको लेफ़्ट साइड में ऑल प्रोग्राम्स बटन मिलेगा और जो एप्लीकेशंस आप ज़्यादातर यूज़ करते हो वो आपको लेफ़्ट साइड में मिलेंगे. एंड द शॉर्टकट फॉर लोकेशंस के लिए शॉर्टकट लाइक कंप्यूटर सेटिंग, कंट्रोल पैनल, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड शटडाउन बटन you will get on the right side. Okay, so just write it down and write in a neat and clean handwriting. Now the third question, what is the use of personalization window? So personalization window is used for customizing, decorating and configuring many aspects of your Windows system. कस्टमाइजिंग मीन्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस कर सकते हैं अपनी विंडो में. एंड ऑल्सो यू कैन डेकोरेट योर विंडो
by changing the desktop background wallpaper change करके you can make it more beautiful and you can configure it. Configure means to arrange in a sequence. ओके सीक्वेंस में अरेंज करना, एक ऑर्डर में अरेंज करना आइटम्स को, आइकन्स को. सो दैट इज़ कॉन्फिगरिंग. ओके okay, so we'll write the answer here. Just keep writing with me and don't do any spelling mistake. Be careful about your spellings. So personalization window is used for customizing, decorating and configuring many aspects of our Windows system. Okay, so just write it down. And write in a neat and clean handwriting. Now those who have written, leave one line and write down the fourth question. Name the different ways to set positioning of wallpaper on desktop. So आपको अलग अलग वेज बताने हैं, डिफरेंट वेज जिससे आप अपने वॉलपेपर की पोजीशन सेट कर सकते हो. सो फिल, फिट, stretch, tile and center are the different ways to set positioning just wait, to set positioning of wallpaper on desktop. Okay, so these are the 5 different ways जिससे हम wallpaper की position, picture position हम set कर सकते हैं. Fill, fit, stretch, tile and center. If anyone has any doubt in these different ways or any doubt related to the chapter, then you can ask beta without any hesitation. And those who are done, leave one line and then write down the fifth question. What is the use of gadgets on the desktop? Gadgets का क्या use है आपके desktop पे? Okay, so gadgets makes our desktop more useful as they perform specific functions like to display time or weather. We have clock and weather gadgets. Okay, so we'll write the answer here. Gadgets makes our desktop more useful as they perform specific functions like displaying time or weather. Okay, so just write it down and write in a neat and clean handwriting. Okay, so everyone, you have to complete these question answers in your computer notebooks.
and read the chapter thoroughly, as questions can come from in between the chapter. So you have to prepare accordingly, and if you face any problem anywhere, I am here to help. Okay, till then, take care, stay safe, stay home. Thank you.